बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि फ्राइडे वाले दिन हम वेट करते रहे मार्केट का कि मार्केट ऊपर जाए, अपना हाई ब्रेक करे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई मार्केट। एक फ्राइडे था, क्लोजिंग थी, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन थर्सडे वाले दिन तो अच्छा मूव था, तो फ्राइडे वाले दिन कोई मूव नहीं दे पाई मार्केट। अच्छा, अब हम इसको एनालाइज़ करते हैं मार्केट को। देखिए, 2 लाइनें हैं 2718 और 2699, ये दोनों ब्लू लाइन है, ठीक है जी। और नीचे रेड लाइन भी पड़ी हुई है मंथ की। अब इस तरह है कि मार्केट ने टैप किया है वीक को, ऊपर वाले वीक के ऊपर, यहाँ देखें ना, अब मैं आपको बताता चलूँ। इस वीक के ऊपर कैंडल छोड़ के आई है, कैंडल छोड़ने के बाद फिर निचले वीक को टैब करके ग्रीन कैंडल क्लोज की है घंटे की। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मार्केट ने आप ही जाना है, कुछ खास डाउन नहीं आएगी, क्योंकि देखिए नीचे वीक पड़ा हुआ है 2698 के ऊपर। अगर इस वीक के नीचे आती है मार्केट तो 2644 मान जाएगा, फिर तो खासा नीचे आना पड़ेगा मार्केट को, और ये इतना आसान काम नहीं होगा मेरे मेरे ख्याल में। अब अगर इस वीक को 2699 को टैब करके हमारा बाय ज़ोन भी था, और फिर आप सभी को इल्म है 2700 है, 2600 है, ये जो मतलब कंप्लीट फिगर होते हैं, ये सेंटिमेंटल एरिया होते हैं मार्केट के, ठीक है जी, सेंटिमेंटल एरिया होते हैं। तो इन सेंटिमेंटल एरियाज़ को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब वो 2700 के ऊपर है मार्केट, दूसरे अल्फाज में, तो ये सेंटिमेंटल एरिया है, तो मेरे ख्याल में इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसके 2700 के ऊपर ऊपर रहती है मार्केट, और साथ में हमें इस तरह समझे डबल सपोर्ट में मिल रही है वीकली और मंथली की, तो ये ऊपर जा सकती है। तो नीचे एक जोन है मेरा 2689 से 2682, बस इतना काफ़ी है, 73 तक नहीं जाते हम। तो इस एरिया से मार्केट को ठीक है स्पाइक लगा लेती है मार्केट, मतलब मंडे ओपन हो, ओपनिंग के साथ ही मार्केट नीचे स्पाइक लगाए, तो जिस तरह वो फेक मूव कहते हैं बाज़ औक़ात हम इसको, तो चंद डॉलर का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस एरिया को, जोन को टैप करके मार्केट फिर से बुलिश हो सकती है। एक ऑप्शन ये है कि थोड़ा ओपनिंग के साथ ही थोड़ा डाउन आए, तो यहाँ से फिर 82 से 89 या 90 के करीब करीब मार्केट दोबारा अपवर्ड जा सकती है। तो दूसरी मैं बात बता दूं, अगर ये वाला जोन टूटता है, यानी 82 से मार्केट नीचे रहना शुरू करती है, तो फिर मार्केट नीचे आ सकती है। फिर हमें ये वाला जो जोन है ना, तो ये सॉरी नोटिफिकेशन डिस्टर्ब करते हैं हमें, तो फिर ये वाला जोन जो है ये प्ले हो सकता है, ठीक है जी, राउंड अबाउट 60 जो है ना, तो ये जोन प्ले हो जाएगा, तो मार्केट फिर नीचे आ सकती है। लेकिन अभी मुझे इतने चांस तो नहीं है कि मार्केट इतना ही नीचे आ जाए, लेकिन बहरहाल अपनी पोजीशन में बेहतरी लाने की कोशिश करेगी मार्केट, और मेरी मतलब जो सोच है या ख्वाहिश है, मार्केट निस्बतन ऊपर रहना शुरू करेगी। देखें, अगर 98 के ऊपर रहती है, इसको ब्रेक नहीं कर पाती, तो ऊपर 2732 का एरिया है, जो हम फ्राइडे वाले दिन जिसका हम बार बार वेट करते रहे, तो मार्केट वहाँ नहीं गई, बल्कि इसने नीचे करके थोड़ा क्लोजिंग दी। ये H1 का टाइम फ्रेम है, ठीक है जी। H4 के टाइम फ्रेम में जाते हैं, वहाँ चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं एक, ये मार्केट यहाँ से 60 से ऊपर गई, 60 के बाद यहाँ तक 96 तक आई, यहाँ फिर इसने स्पाइक लगाई नीचे डाउनवर्ड में, ठीक है जी। स्पाइक लगाने के बाद जो हमारा जोन निकला था ना 2722 से 2749 तक, ठीक है जी, ये जोन था। तो मैं बार बार 35 का वेट करता रहा, मैंने कहा जोन का कुछ हिस्सा तो प्ले हुआ है, तो बाकी सभी प्ले होना चाहिए, 35 और 50 के करीब करीब ना हम, तो
इधर से सेलिंग की कोशिश करते और वो अच्छी सेलिंग हमारी आती, लेकिन मार्केट ना जा सकी ऊपर, वोलेटिलिटी कम थी मार्केट में। तो अब देखना ये है, ये उस वक्त तक के लिए है कि अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी तब ये ज़ोन बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर मार्केट जहाँ ठहरी हुई है यहीं से ऊपर जा सकती है, तो तब हमारा जो एक्सटेंशन ज़ोन नेक्स्ट है वो कहाँ कहाँ बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी, और फिर इसने डिप लगाया यहाँ तक, तो ये H4 के हवाले से एक्सटेंशन ज़ोन हमारा बनता है 53, 61 और 69, ठीक है। तो ये ज़ोन अगर मार्केट एज इट इज़ जहाँ ठहरी हुई है 2703 यहीं से ऊपर जाती है, तो तब ये प्ले हो सकता है 2753 से 2761 तक, तो ये एरिया प्ले हो सकता है, मार्केट वहाँ तक पहुँच सकती है, तो वहाँ से हम इंशाल्लाह फिर सेल की ट्राई करेंगे। तो अगर मार्केट नीचे आ जाती है 82 तक, तो फिर वो ऊपर वाला जोन देखे ना, ये मैं इसको नीचे ला रहा हूँ 82, तो फिर वही 35 तक आ जाता है हमारा, ठीक है, रेड लाइन के ऊपर आ जाता है 35 के ऊपर। तो अगर यहाँ इसको रखें जहाँ मार्केट ने टैप किया है, तो 52 से 60 तक का, तो अगर नीचे आती है मार्केट ओपनिंग के साथ ही नीचे आ जाती है, तो फिर हमारा एक्सटेंशन जोन भी ये बदल जाएगा। तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो ये तब प्ले होगा। ये है अपना ट्रेडिंग व्यू के हवाले से। इधर आ जाते हैं हम MT4 में। अच्छा, MT4 में ये मैंने वीक के ऊपर लगाई हुई है फैबो रिट्रेसमेंट, जो वीक अभी क्लोज हुआ है प्रीवियस वीक, तो 2659 से लेके टॉप तक जो है 24 तक, 27-24 तक ये फैबो लगाया मैंने। तो अब गौर से देखें कि मार्केट ने 38% फैबो कंप्लीट करके ऊपर कैंडल दे दी, और 4 घंटे की कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो इस वक्त तक तो यही लग रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर 38 के नीचे ये विक थोड़ी सी लगा देती, तो हम फिर समझ जाते हैं कि मार्केट शायद नीचे आ जाए। 50 वाला लेवल है, 50% ऑफ है वो रिट्रेसमेंट 2692 और 2684। तो दूसरी बात वही आ गई, सेम एज इट इज़, कि अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ही नीचे आती है, तो फिर ये 50 to 60% जो रिट्रेसमेंट होती है गोल्डन लेवल ऑफ है वो ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया मार्केट ने प्ले करना है। तो फिर इस एरिया से हम बाय करेंगे। नीचे हमारा मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 50 का H4 में, तो ये भी हमें सपोर्ट करेगा और हमें कंफर्मेशन देगा। तो फिर इस एरिया से हम बाय करेंगे। अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ही डाउन आती है, तो फिर हम उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको टच नहीं करेंगे, बल्कि वेट करेंगे। इस एरिया में मार्केट आएगी, डिप में आने देंगे, अच्छी तरह जब डिप लगा लेगी, अपनी रिट्रेसमेंट पूरी कर लेगी, साथ में मूविंग एवरेज है हमारा, तो फिर यहाँ इस एरिया से 84 से 90 या 91 के राउंड अबाउट, तो यहाँ से बाय की एक एंट्री पकड़ेंगे। तो दूसरा है ये लेवल 2709। तो ओपनिंग के साथ मार्केट यहाँ भी जा सकती है, जो ही मार्केट ओपन होती है, ठीक है जी, $7 का गैप है, ऊपर जाए 23% ऑफ रिट्रेसमेंट से, नीचे फिर आएगी 38 भी आ सकती है, 50 तक भी आ सकती है रिट्रेसमेंट तक, ठीक है, दोबारा फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। हमने सारे ऑप्शन नोट करने हैं कि ओपनिंग के साथ ऊपर जाती है मार्केट या ओपनिंग के साथ नीचे आती है। तो अगर H4 की कैंडल 2709 के ऊपर क्लोज कर देती है, तो फिर ये दोबारा अपवर्ड जा सकती है। लेकिन अपवर्ड जाने के लिए एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर बना पड़ा है मार्केट में, वो क्या नाम है अपना उसका, ट्रिपल टॉप। जाएं इधर हम देखें थोड़ा सा उसको डेली में, अब देखें आपको नज़र आ गया है, ठीक है जी। तो इस ट्रिपल टॉप की अभी तो रिस्पेक्ट कर रही है 1 2 3, ठीक है जी। तो इस ट्रिपल टॉप की रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन हमने देखना ये है कि ये जब तक ये ट्रिपल टॉप नहीं टूटता, मार्केट का मज़ीद ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। तो फ्राइडे वाले दिन भी मैंने वो बात की थी कि अगर 35 के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है मार्केट, फिर स्ट्रांग बुलिश हो जाएगी, फिर ये अपने एक नया ऑल टाइम हाई लगाने की तरफ बढ़ जाएगी मार्केट। तो अभी इसमें थोड़ा दबाव है, तो कुछ वो भी अपना है पड़ी, क्या नाम है, गज़ा और इसराइल के मुतल्लिक़ जो जंग बंदी हुई है, तो वो भी मतलब इसको थोड़ा डाउन में ला सकता है।
डॉलर इंडेक्स मुसलसल ऊपर जा रहा है, तो वो भी गोल्ड के ऊपर दबाव डाल रहा है। और फिर एक वो है, ओथ लेना है इसने, ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो उसके हवाले से भी अभी जो हैं बिग इन्वेस्टर हैं वो देख रहे हैं मार्केट को कि वो फर्म हो जाए, तो उसके बाद ही हम अपना जो है ना कैपिटल जो है या सरमाया है तो वो मार्केट में लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी 1-2 दिन है हमारे पास, तो उसमें मार्केट निस्बतन स्लो रहेगी मेरे ख्याल में। कोई अपना ऑल टाइम हाई या लो की जाने शायद इतना ना आ सके, तो रेंज बाउंड रहेगी तो कोई हमें इशू नहीं है। हम हमारी सेल बाय अच्छी चलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर मार्केट एक ही ट्रेंड में मूव करती है। तो जो लोग पकड़ लेते हैं, जो रह जाते हैं बेचारे वो बैठे रहते हैं, एंट्री पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो H1 का टाइम फ्रेम है, जब H1 के टाइम फ्रेम में आते हैं तो इधर ये दबाव का शिकार है। ये 10 का मूविंग एवरेज है, ये 50 का मूविंग एवरेज है, ठीक है जी, H1 में। तो अगर ये जब तक इसके ऊपर 2709 इसके ऊपर यानी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती ना, तो मार्केट दबाव का शिकार रहेगी। और फिर हो सकता है ये है मेरे ख्याल में 75 का मूविंग एवरेज है, 95 है, और ये 200 का मूविंग एवरेज है हमारे पास 81 के ऊपर। तो 81 बार बार आ रहा है हमारे पास। तो अगर मार्केट नीचे गिरती है और वो स्टेबल नहीं हो पाती तो फिर हम उसको गिरने ही देंगे अच्छी तरह से, फिर हम जल्दी नहीं करेंगे बाय में। तो 80 के राउंड अबाउट, 84 के राउंड अबाउट हम बाय की एंट्री लेंगे। दोस्तों ये एनालिसिस है, तो उम्मीद काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, और अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स के मुताबिक काम करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो जस्ट IB ज्वाइन करें, और आपने कुछ भी नहीं करना, तो आप बरह रास्त मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप में IB मैं शेयर करता रहता हूँ, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।